आज की बात में फिर से आपका स्वागत है। फिलहाल हम पहुंचे हैं नरसिंहपुरा ग्राम पंचायत के अंदर, जहां पर अभी अभी सूचना मिली है हमारे को कि रात को 9 बजे के लगभग यहाँ पर फायरिंग हुई है, जिसके अंदर अब हम पहुंचेंगे कि किसके घर पर फायरिंग हुई है, उनका नाम, पता और किस प्रकार से हुई है। सर आपका नाम बताइए। राकेश कुमार। क्या हुआ था सर मैं रात को काम से आया था, पैदल पैदल आके घर पे ऊपर चढ़ा तो लाइट बंद करने के लिए मैं छज्जे में आया। तो छज्जे में जैसे आया तो जैसे एकदम से कुछ चीज की आवाज आई मेरे को। लगभग कितनी बजे? लगभग 9:30 बजे के आसपास। तो मैं वहां पे आया तो वहां से कुछ चीज की आवाज आई। तो मैंने बाहर निकल के देखा भाई किसी ने पत्थर फेंका है। तो पत्थर फेंका तो मैंने देखा कि पीछे पूछा तो कुछ दिखा नहीं मेरे को, बाहर कोई भी आदमी बंदा नहीं दिखा मेरे को, बाहर नहीं दिखा। तो फिर बाद में मैंने उस जगह को चेक किया तो वहां पे मेरे को बारीक सुराख मिला मेरे को गोल टाइप में। तो मेरे को कुछ डाउट हुआ तो हम अंदर घुस गए। फिर उसके 10-15-20 मिनट बाद में हम बाहर निकले तो देखा गोली वोली की लगी, हमारे को शक लगी। किसी को, मेरे दोस्त था उसको मैंने फोटो भेजी, जिसकी मैं काम कर रहा हूँ वो जीता, उसके मैंने उसकी फोटो भेजी। उन्होंने कहा कि सब ये फायरिंग की है। तो फिर मैंने पुलिस को सूचना की। तो पुलिस वाले आए क्या रात को आए थे, 2 बार आए थे। एक बार तो आके चेक करके चले गए, कुछ सुराग नहीं मिला। फिर उसके बाद में जैसे बोला पुलिस वाले बोल के गए कि कुछ ढूंढो, मिले तो हमारे को इन्फॉर्म करना। तो मेरे को मिली वहां पे, वो आती है ना गोली की, जैसे सर्रा टाइप में आती है वो। मेरे को तो क्या पता गोली है क्या नहीं है, लोहे की थी। तो वो मिली मेरे को, तो मैंने तुरंत पुलिस वाले को फोटो डाली। तो पुलिस वाले उसको फोटो देख के तुरंत हमारे 15 मिनट फिर वापस आ गए हमारे पास। तो वो लेके चला गई। पुलिस वालों का क्या कहना है? पुलिस वाला तो ये कहना है कि हमारे को कह रहे थे कि आपकी किसी से दुश्मनी है या किसी से झगड़ा उगड़ा हुआ है तो ये हमारे को बताओ, तहकीकात करेंगे, हम उससे पूछताछ करेंगे। तो आपकी कोई पुरानी रंजिश हो किसी से? सर मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं है, किसी से ना तो रंजिश हुई है ना किसी से झगड़ा हुआ अभी तक, तो मैंने नजर में नहीं है। आपने FIR दर्ज करवाई पुलिस वालों? FIR तो मैंने ऑनलाइन करवाई थी। रात को 100 नंबर पे फोन किया था तो उन्होंने कहा कि आपकी FIR वो हो गई है, तो अभी आपके पास गाड़ी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से राकेश जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और रात को 9:30 बजे के लगभग ये इनका कहना है किसी से व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, फिर भी जानलेवा किस प्रकार से हमला हुआ है। सर आप काम क्या करते हो? सर मैं छत बढ़ने का काम करता हूँ, सेंटरिंग का ठेकेदार हूँ। ये सेंटरिंग के ठेकेदार बताते हैं और इसका काम करते हैं जो मकान की छत वगैरह होती है उसका डालने का। तो बिल्कुल हम कहना चाहेंगे कि किसी प्रकार से आपके बिजनेस से संबंधित किसी से रंजिश? सर ऐसी कोई बात नहीं है मेरी नजर में। जैसे देखो मैं जहाँ सोच सकता हूँ वहां तक मेरे आसपास में किसी झगड़ा नहीं हुआ मेरा कभी आज तक। ये बिल्कुल राज का विषय है, रहस्य का विषय है। अब देखते हैं पुलिस का रोल कि पुलिस किस प्रकार से इस तहकीकात तक पहुंचती है और जो जैसे ये जो हमला हुआ है और जो ये तुच्छ हरकत करने वाले जो लोग हैं उनको किस प्रकार से ये सबके सामने लेकर आएंगे। और यहाँ पर आसपास में भय और डर का माहौल बन गया है और आमजन के अंदर पुलिस का नारा है, आमजन के अंदर विश्वास और अपराधी में भय, और किस प्रकार से वो भय अपराधी के अंदर पैदा करेंगे और आम लोग उससे दूर होंगे। नहीं आसपास के क्षेत्र में सर क्या भय का माहौल बन गया साहब। रात से तो हम तो बच्चे भी बाहर नहीं निकल रहे इस माहौल के चक्कर में। तो रात को हम सुबह भी लेट उठे थे। इसी कड़ी में आसपास के लोगों से हम जानेंगे कि किस प्रकार का भय माहौल है और किस प्रकार से डरे सदमे के अंदर है। सर क्या कहना चाहोगे? ये हमला हुआ है तो आसपास का माहौल खराब हुआ है? माहौल खराब हो रहा है। आपको भी डर लग रहा है? नहीं डर तो लग रहा है इनमें, ऐसा हमने तो कभी सुना ही नहीं था ऐसा हो गया भाई। तो ये तो डर तो माहौल होएगा ना ये। तो आप क्या प्रशासन से क्या मांग करना चाहोगे? प्रशासन यही है जो ये कारनामा हुआ ना इसका बिल्कुल तहकीकात जांच की जाए आराम से, भाई कौन दोषी है कौन निर्दोष है। तो ऐसे आज तो इससे हुआ है, कल और किसी पे भी हो सकता है ये तो। सर इससे सुनने को आ रहा है गांव में पूरा भय का माहौल पैदा हो गया है, तो आप क्या कहोगे सर? बिल्कुल साहब, भय बहुत ज्यादा फैल रहा है और आए दिन कहीं न कहीं सुनने में भी आते हैं वहाँ हो गया वहाँ हो गया। तो राकेश अटल जो आपका काम करता है, आपके बच्चों को पालते हैं, कैसे भी पालते हैं, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ और इनको जल्दी से जल्दी पुलिस प्रशासन में तो यही निवेदन करूंगा खुलासा जल्दी से जल्दी करें। सिक्योरिटी चाहिए और ये भी है कि गांव में सिक्योरिटी भी बढ़ाई जाए। कि रात को गश्त करती है क्या पुलिस? हमारी नजर में तो आया नहीं अभी तक, कभी गश्त नहीं करती है? नहीं करती है। रोड से गुजर जाता होगा तो बात अलग है भाई, गाँव में तो इधर उधर तो नहीं आती, ना तो गाँव में आती है ना इधर आती। रोड से गुजर जाए उसका मालूम नहीं है कब आती कब जाती है। राकेश जी आपने सेफ्टी की मांग की पुलिस प्रशासन से अपनी? जी मैं मांग करना चाहता हूँ पुलिस से कि मेरे को सिक्योरिटी चाहिए। मेरे को भय रहेगा इतने दिन से
तो मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, यहाँ पे मैं तो परिवार तो उधर है, मैं हम पड़ोसी वड़ोसी सब अपने अपने रहते हैं, तो मेरे को तो वो तो चाहिए, सेफ्टी चाहिए मेरे को। जी सर, थैंक यू।